नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोहेला एसएससी मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं भगवान सिंह रोहेला। दोस्तों आज हम लेकर आए एसएससी सीजीएल मैथ्स के लिए बूस्टर क्लास नंबर 6। इससे पहले हमने चैनल पर 5 क्लासें अपलोड कर दी हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी हैं तो एक बार जाके क्लासेस देखिए, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने लिए हैं मैथ्स के पीवाईक्यू के 25 क्वेश्चन। उसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपको 25 क्वेश्चन को किस तरह से आपको टैकल करना है। तो 15 मिनट के कम से कम समय में आप 25 क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हो। किन क्वेश्चन को आपको पहले करना है, किन क्वेश्चन को आपको बाद में करना है, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी करते हैं हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि बी ए से 25% अधिक है और सी बी से 20% अधिक है तो ए और सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम आपका लिख देंगे ए रेशो बी रेशो सी। तो बी ए से 25% अधिक है तो ए को कितना मान लेंगे 100, बी को मान लेंगे 125, और यहाँ पे क्या दे रखा आपका सी बी से 20% अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो 20% अधिक है तो बी का 10% कितना है 12.5, और 20% कितना हो जाएगा 25। तो 125 में 25 जोड़ देंगे आप तो कितना हो जाएगा आपका 150। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा आपका ए रेशियो सी का पूछा है ना, तो ए और सी का रेशियो क्या हो गया 150। तो आपको कितना 2 और ये 3। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड। इसमें क्या दे रखा है, एक मशीन प्रत्येक सेकंड 0.375 लीटर पानी भरती है, यहाँ 8 सेकंड में कितना पानी भरती है। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, आप ये भी फर्स्ट गो में कर सकते हो। आप इसको करने के लिए आपको क्या करोगे 0.375 इंटू 8 कर दोगे। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, ये हटाओगे तो आपको नीचे हो जाएंगे आपके 1000। आप इसको काट दो 25 से, काट दो 25 चूँकि 100, आप 25 से काट दो 25 से कम 25 और 12 बचेंगे, 25 पंजे 125, 8 से काट दो 8 पंजे 40, 5 से काट दोगे आप 3 बार, तो आपका लास्ट में क्या आ जाएगा दोस्तों 3 लीटर, है ना। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका दोस्तों, थर्ड, है ना। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक छड़ को 2/5, 3/10, 1/2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ये कुल लंबाई 6 मीटर है, सबसे छोटा टुकड़ा क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख देंगे ए बी और सी मान लिया। ठीक है, तो ये जैसे 2/5 है ना, यहाँ पे क्या 3/10 है, ये क्या 1/2 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम 2/5 को आप कितना 40/100 है ना, तो 40 लिख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3/10, इसको क्या लिख सकते हो आप 30, और यहाँ पे क्या है 1/2, इसको क्या लिख सकते हो आप 50। ठीक है दोस्तों, ये इसके 0 0 काट देंगे हम, टोटल कितने हो जाएंगे, ये 12 हो जाएंगे, 5 3 8 8 5 12। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितने हो गए आपके 12, है ना, 12 हो गए, और इसने कितना दिया है कुल लंबाई 6, मतलब ये 12 कितना है 6 के बराबर है। छोटे का पूछा है, छोटा किसमें है 3 वाला, 3 वाला मतलब 12 का ये आधा है ना डायरेक्ट, 3 का आधा डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका 1.5। छोटा वाला कौन सा है 1.5, कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी क्वेश्चन था, आगे बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखा है दोस्तों, एक विक्रेता 2 प्रकार की बीन्स को 1:2 अनुपात में मिलाता है, जिसमें एक मूल्य 120 किलोग्राम और दूसरी 180 किलोग्राम है। यदि वह मिश्रित किस्म को 152 किलोग्राम में बेचता है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं हम इसको। फर्स्ट क्या है 1 × 20 ग्राम, तो ये कितना हो गया आपका 120 हो गया। सेकंड वाला क्या 2 × आपको डायरेक्ट कर सकते हो 18, 180 है तो 18 दूनी 36, 360 हो गया। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया 0 8 और 4, है ना। ठीक है दोस्तों, फिर ये क्या मिश्रित किस्म को कितना में बचना 152 में, है ना। तो ये दोनों कितने हो जाएंगे आपके 3 × 152 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 6, 3 5 15 5 हासिल 1,
4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपको 480 की आपकी चीज़ थी, 456 बची, मतलब लॉस हो गया कितने का, 4 का, और यहाँ से गया 7, तो कितना हो गया दोस्तों आपका 2, 24 हो गया। ठीक है दोस्तों, मतलब 24 रुपये का आपका लॉस हो गया, किस पर, 24 रुपये का लॉस हो गया आपका 48 पर, 480। ठीक है, तो आप इसको निकाल दो, 0 से 0, 24 दूने 2 से आप 5 बार में, तो 5% लॉस। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें, इसी क्वेश्चन था, फर्स्ट गो में आप कर सकते थे इसको। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दे रखा, ए बी सी ने व्यवसाय में क्रमशः 40,000, 60,000 और 1 लाख का निवेश किया, यदि वर्ष के कुल अंत में 40,000 है तो ए का भाग्य है। डायरेक्ट यहीं से काट दो आप, इसको 20 से काट दो, 2 बार में, इसको 3 बार में, और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 5 बार में कट जाएगा, है ना। तो ए बी सी का रेशियो कितना हो गया, 2, 3, 5 हो गया। यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, 40,000 है टोटल, है ना। प्रॉफिट क्या उनका 40,000, किसका पूछा है, ए का। टोटल कितना हो गया 2, 3 और 5 कितना हो गया आपके 10, किसका पूछा 2, 2 से काटोगे आप 5 बार में, और 5 से काटोगे आप 8 बार में, तो एक आपका 8,000। ठीक है दोस्तों, कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका 2। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें, इजी क्वेश्चन था, फर्स्ट गो में कर सकते थे आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दे रखा, ए बी एक किराए के खेत में खेत को साझा करते हैं ए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन थोड़ा देखने पे लग रहा है कि इस थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो इसको हम सेकंड राउंड में करेंगे। ठीक है, फर्स्ट राउंड में हम जो इजी क्वेश्चन है उन्हीं को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पेपर को 2 टाइम में करना है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको पेपर को एक बार में सॉल्व नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 7 में क्या बता रखा आप दोस्तों, आपका ए और बी एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, ए बी से 2 गुना अधिक है, निवेश करता है बी, 8 माह बाद ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है और बी अपनी पूंजी को 3 गुना कर देता है। यदि 1 वर्ष बाद कुल लाभ 75,000 है तो ए का भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बता रहा है कि ए बी से 2 गुना अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा आपका 3:1। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे निकाल लेंगे ए का निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या 8 माह बाद, ठीक है, तो ए का कितना है आपका 3 × 8 माह तक जाएगा, है ना। फिर क्या करेगा 8 माह बाद क्या करूँगा अपनी पूंजी, 1 मिनट जस्ट, ए अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल देता है, मतलब उसके पास कितना था टोटल 3 का आधा निकाल दिया उसने, तो कितना हो गया आपके यहाँ पे 1.5, और लास्ट 8 महीने यहाँ हो गया, तो लास्ट कितना बचा 4 महीने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेगा वो आपका हो गया 8 × 24 प्लस और कितना हो गया 6, है ना। तो ये टोटल कितना हो गया इसका, ए का कितना हो गया 30। ठीक है दोस्तों, यहीं वैसे बी का निकाल दो, बी का क्या है, बी की 8 महीने के लिए निकालेगा, तो एक थी उसकी पूंजी 8 महीने के लिए, फिर प्लस फिर क्या कर रहा है वो अपने बी अपनी पूंजी को 3 गुना कर रहा है, मतलब 1 का 3 गुना करेगा मतलब 3, फिर लास्ट के 4 महीने के लिए करेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा उसका 8 + 4 = 12 बराबर कितना हो जाएगा आपका 20। ठीक है दोस्तों, तो क्या पूछा ए का भाग क्या, टोटल उनके पास कितना है 75,000, 75,000 में से इसको काट देंगे हम रेशियो, तो कितना जाएंगे 5, और किसका पूछा है आपको ए का कितना है 3, तो 5 से काटेगा तो आप कितने 15 × 5 = 75, और 15 कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 45,000। एग्जीक्यूशन था, आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या दे रखा है, 24 कर्मचारियों का औसत वेतन 40,000 है, 8 वरिष्ठ कर्मचारियों का औसत वेतन 60,000 है, अन्य कर्मचारियों का औसत वेतन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसी क्वेश्चन है, आप फर्स्ट गो में कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या करोगे आप वरिष्ठ और ये अन्य वाले, ठीक है, कितने हो गए आपके
8 वरिष्ठ है, कर्मचारी को औसत वेतन कितना है 60,000। उसके बाद में क्या है 8 यहाँ 24 है टोटल, 8 यहाँ होगा तो यहाँ कितना हो जाए 16, इनका कितना हो जाएगा x, और टोटल कितना है आपका 40,000। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना कम है यहाँ पे, ये कितना ज़्यादा है, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। देखो दोस्तों ये 40 से कितना ज़्यादा है 20,000 है ना, यहाँ पे काट लेंगे 1:2 में कर लेंगे, ये 20,000 ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, माइनस के, ये प्लस के हैं तो इधर माइनस के हो जाएंगे 20,000, और कितने का भाग देंगे हम 2 का, तो माइनस के 10 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे x के वैल्यू करने के लिए क्या करो, 40 में से आप ये माइनस 10 कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 40,000 माइनस 10,000 बराबर आपके कितने हो जाएंगे 30,000। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था, कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े हम, क्वेश्चन नंबर आपका है 9। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्या दे रखा है, एक क्रिकेटर 10 पारियों में औसत 58 है, यदि उसका उच्चतम स्कोर निकाल दिया जाए तो औसत 54 हो जाता है, उसका उच्चतम स्कोर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, उसका उच्च स्कोर करेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों ये क्या है कि अगर यहाँ पे 58 नंबर, अगर वो 58 ही बना था तो उसका औसत जो ये रहता वो सेम ही रहता, लेकिन उसने उसको जो लास्ट वाला जो उच्च वाला है उसको निकालने के बाद औसत कम हो गया, मतलब वो ज़्यादा ही होगा, तो वो 58 से ज़्यादा ही होगा, तो आपका 58 तो ये हो गया है ना, प्लस कितना 9 पारियों में 10 पारी में से 1 पारी हटा 9, और कितना घटा है 4, तो कितना हो गया 36, तो ये 58 प्लस 36 बराबर क्या हो गया दोस्तों 14 4 80। ठीक है दोस्तों, 94 रन, उसका उच्चतम स्कोर क्या हो गया दोस्तों 94 रन। इजी क्वेश्चन था, फर्स्ट गो में कर सकते थे आप। आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, इसमें क्या देखा, टीम ए का स्कोर 42 38 40 है, टीम बी का स्कोर 45 46 44 है, किस टीम का औसत स्कोर अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, तो तीनों दे रखा है, इसमें 3 नंबर इसमें दे रखा है, इसका 42 ये, आप देखो इसको, इन नंबर को देखो, इन नंबर को देखो, देखो ये वाले नंबर ज़्यादा है, जो नंबर ज़्यादा है उनका औसत भी ज़्यादा होगा, तो इजीली आप डायरेक्ट कर सकते हो कि अब क्या 45 प्लस 46, ये तो मेरे हिसाब से आप डायरेक्ट बी को लगा दे, ऑप्शन लगा सकते हो, टीम बी ज़्यादा है, बट मैं आपको एक बार सॉल्यूशन करने ये भी बता देता हूँ है ना। अब 3 का भाग दोगे है ना। ठीक है, इसमें क्या करोगे आप 40 40 और 40 120 हो गया, आगे 5 6 11 और 15 120 135 135 हो गया, 135 में आप 3 का भाग 3 चौके 12 3 5 15। ठीक है दोस्तों, ये देखो बी का ज़्यादा है, और ए का कितना होगा, ए का कितना होगा 42 में कितना हो गया आपका 40 और 30 70 70 110 और 120 बटा 3, ये कितना हो गया देखो 40। कौन ज़्यादा बड़ा है, बी ज़्यादा है ना, डायरेक्ट आप कर सकते हो। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है 11। इसमें दे रखा दोस्तों, एक टैंक में 3500 मिलीलीटर पानी है, यदि इसकी संपूर्ण धारिता 0.005 किलोलीटर है तो टैंक का कितना प्रतिशत भाग खाली। ठीक है दोस्तों, अभी इसको पहले आपको क्या है कि मिलीलीटर दे रखा है और आपको इसको किलोलीटर में ले जाना है, इसके लिए आपको जो इकाई वगैरह रहती है उनकी वो याद होनी चाहिए। देखो क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे छोटी होती है मिलीलीटर, मिलीलीटर के बाद में क्या होती है सेंटीलीटर, और सेंटीलीटर के बाद में होती है डेसीलीटर, डेसीलीटर के बाद में होती है लीटर, लीटर के बाद में होती है डेकालीटर, और उसके बाद में होती है हेक्टालीटर, उसके बाद में होती है किलोलीटर। ठीक है दोस्तों, कितना देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप है ना, तो एक स्टेप तो ये दे रखी है, 7 स्टेप में जाना है, तो आप क्या करोगे 0 पॉइंट, मतलब इस हर एक मिनट जस्ट मैं पेन लूँगा, देखो हर एक, अगर इधर जाओगे आप
बड़ी हुई स्टेज में जाने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 10 करना पड़ेगा। अगर बड़ी से छोटी में जाओगे तो यहाँ पे भागित में क्या करोगे आप, 10। ठीक है, अब हमको क्या जाना है, मिलीलीटर से किलोलीटर में जाना है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस पहले तो इसको निकाल लोगे, है ना, 0.005 इंटू कितने, देखो कितना यहाँ से बढ़ने के लिए 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा देंगे आप, है ना, 0 2, है ना, और 3 के बाद। ठीक है, तो कितना आ गया आपको ये 10 लाख, है ना, 10 लाख है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 10 लाख है। अब ये कटेंगे तो इससे ये जो जीरो है ना, 3 जीरो नीचे आ जाएगी, 3 से 3 जीरो कट जाएगी, आपका कितना बच जाएगा ये 5000। 5000 है, मतलब 5000 क्या हो गया, मिलीलीटर में आ गया दोस्तों। ठीक है, इसको कन्वर्ट किया हमने 0.005 को किलोलीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे मिलीलीटर है, यहाँ पे मिलीलीटर, अब निकाल दो आप कितना, क्या पूछा है, कितना भाग खाली है, 5000 और ये 3500, कितना भाग खाली है आपका 1500, कितना है 5000 पे, ऐसे करो क्वेश्चन, 3 जीरो से 2, 3 जीरो कटे, 5 से 5 दिया 15, 30%। कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन था। इसके लिए देखो आपको ये वाला आना चाहिए इकाई जो कि किस से किस में जाना होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या दे रखा है, एक सप्लायर प्रीमियम पेन के 8 बॉक्स स्टैंडर्ड बोर्ड से देखने पर क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा कैलकुलेटिव है दोस्तों ये। इस क्वेश्चन को हम सेकंड राउंड में करेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है बट ऐसा कोई नहीं, बट आपको क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कम से कम समय में, तो ये क्वेश्चन को हम सेकंड राउंड में करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादा नंबर लाने हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम क्वेश्चन, अभी तक हम 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, 6 नंबर और ये 8 नंबर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या है, 1 लाख का मूलधन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, कितने वर्ष बाद यह राशि बढ़कर 1,33,100 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या था आपका 1 लाख, इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, 3 3 1 0 0। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से काट दो आप, ये हो गया 2 जीरो काट गई। देखो ये 10 की घात कितनी है दोस्तों, 3, ये कितनी 11 की घात कितनी होगी, 3। ठीक है, 3 ईयर डायरेक्ट, आपको ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन है, तो आपको कम से कम समय में जल्दी जल्दी सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम होता नहीं है ना। आगे बढ़े हम, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 14, एक दुकानदार को एक वस्तु 125 की हानि होती है, यदि यह हानि प्रतिशत 5% थी तो वस्तु का क्रय मूल्य में क्या था, है ना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, एक दुकानदार एक वस्तु को 125 में हानि बेचता है तो हानि प्रतिशत 5 था, है ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या होगा 125 जो है 5% है, तो आपको क्या होगा 100% करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से काट दो आप 25 और ये आपका कितना हो गया दोस्तों 25। इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट आगे बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कौन सा 15, इसमें क्या बोल रखा, एक विक्रेता वाई में उपन्यास बेचकर 10% हानि का उठाता और स्टॉक खाली करने के लिए 0.8 अंकित करा। ठीक है, देखने में क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लग रहा है ना दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, इसको सेकंड राउंड में करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, एक दुकानदार 12% की छूट देता है, फिर भी 8% का लाभ अर्जित करता है, वस्तु का अनुमानित क्रय मूल्य क्या। ठीक है दोस्तों, इसके लिए क्या करेंगे हम, CP MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, CP निकालना आपको, CP MP क्या दे रखा है आपको 800 और डिस्काउंट में क्या दे रखा है 12%, तो यहाँ पे कितना हो 100 में से 88 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका लाभ क्या 8%, तो आपका कितना हो जाएगा आपको 108। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े हम, इसके लिए क्या करेंगे हम, CP बराबर क्या करेंगे 88
इंटू 800 बटा 108। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम काट देंगे, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, इसको काट देंगे हम 9 से काट देंगे, है ना, 9 से नहीं कटेगा, ये 88 है ना, तब 4 से काट दूँ, ठीक है, हाँ 4 दूनी 8 और 4 7 28, और यहाँ पे काट दोगे आप कितनी बार, 4 दूनी 200 बार कट जाए, है ना, एक मिनट बैक, 4 दूनी 200 बार में कट गया। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करोगे आप, 88 का इसमें कर दोगे आप, तो आपका कितना हो जाएगा 0 0 और 8 दूनी 16 से ये और एक 76 बटा कितना हो गया 27। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ना आपका। अब इसका भाग दे दो आप, 27 का कितनी बार जाएगा लगभग, अगर इसको 30 मान के चले हम, तो आप कितनी बार, 3 छंगे 18, है ना, ये थोड़ा कम है तो 180, तो ये ज़्यादा, ठीक है 6 बार चला जाएगा लगभग, 6 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 27 इंटू 6, है ना, 27 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 7 42 का 2 हासिल 4 और 6 दूनी 12 12 4 16, 162 आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 162 आ जाएंगे, तो इसमें से 162 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 बचेगा, और आपका 4 बचेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, तो आपको कितने हो जाएंगे 140, है ना। ठीक है दोस्तों, फिर आप क्या करोगे, 140 हो जाएंगे, है ना, ये एक में 0 ज़्यादा हो गया, 140 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आप क्या करोगे, एक मिनट जस्ट, कुछ काटने में मिस्टेक हो गया, 176 है ना, इसमें से घटाओगे तो आप कितना हो जाएगा, 4 और 4 बचेंगे, ये आपका 1 बचेगा। ठीक है, हाँ ठीक है दोस्तों, फिर आपके यहाँ पे 14, फिर यहाँ पे 140 है, 140 का कितनी बार, 3 चुके 12 3 5 15, मतलब 5 बार चला जाएगा लगभग, है ना, तो यहाँ पे 5 बार चला जाएगा। अब ऑप्शन में देख लो ना दोस्तों यार, इतना कैलकुलेशन करने क्या जाता है, 6 4 है, 6 6 है और 6 5, देखो ये डिजिट है 6, तो कितनी बार जाएगा लगभग 6 5 2 बार। ठीक है, आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं ये मिटा देता हूँ जो रफ वर्क है ना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या देखा, निर्माता 25% छूट शोरूम को बेचता है, 10% हैंडलिंग चार्ज के साथ शोरूम से 45। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला लग रहा है, तो हम अगले नेक्स्ट टाइम में करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑप्शन भी पॉइंट पॉइंट में दे रखा है, तो आप इसमें उलझना नहीं है, क्योंकि ये आप आराम से सोल्व कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा उलझ गए गलती से तो आप कन्फ्यूजन में हो जाओगे, अरे यार इसका तो पॉइंट में आंसर आ रहा है, ये तो इसको सेकंड राउंड में करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एट्री। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 में क्या बोल रहा है दोस्तों, 2 प्रकार की चीनी है, 45 किलोग्राम और 60 किलोग्राम को तीसरी किस्म के साथ 1:2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण 55 किलोग्राम है तो तीसरी किस्म का मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका ए कर लेंगे। ठीक है, ए में कितना है, 45 रुपये किलोग्राम है, और मिश्रण को कितने में बेचा, 55 में, तो ये घटा देंगे। ठीक है, इंटू 1 अनुपात दे रखा है, तो आपका कितना -10 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बी का आप क्या करोगे, बी का कितना है आपका 60 - 55, कितना अनुपात दे रखा है 2, तो ये आप कितना 5 5 तो है प्लस के 10। ठीक है दोस्तों, सी का आपको निकालना है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे आप दोस्तों, इसको काट दो, -10 और ये दोनों कट जाएंगे तो कितना बच जाएगा 0, मतलब सी का डायरेक्ट कितना आ जाएगा 55 रुपये किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, 55 रुपये किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या दे रखा, एक व्यक्ति ने 18,000 को योजना X 15% साधारण ब्याज पर, योजना Y को 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया। 1 वर्ष बाद कुल ब्याज
2160 प्राप्त हुआ। योजना एक्स में राशि कितनी थी? ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 18,000 का कितना हुआ, कुल ब्याज कितना हुआ 2160। ठीक है, इसको हम निकालें कितना परसेंटेज है ना। आप देखो 3 जीरो से 3 जीरो काट दी, और ये 18 से काट देंगे हम, 18 का 18, 18 दूना 36। ठीक है, 12 हो गए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कर दोगे आप ए बी। ए का कितना परसेंट है? 15%। बी का कितना है आपका? 10%। और ओवरऑल कितना हो गया आपका? 12%। ठीक है दोस्तों, यहाँ से निकालो आप 2, कितना बच गया? 3। 2:3। क्या पूछा? तो योजना एक्स में कितनी राशि है? टोटल कितना था उसके पास? 18,000। और ये 2 और 3 कितना हो गया? 5। इसमें से कितना बताना? 2। ठीक है, 5 से काट दोगे दोस्तों आप, 5 या 15 और 5 छः के 30, 3600। 3600 इसका डबल कितना हो जाएगा? 7200। ठीक है दोस्तों, कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है दोस्तों, येलो थोड़ा ज़्यादा रहता है ना, अच्छा येलो कर लेता हूँ। एक शंकु और अर्धगोले का आयतन, आधार की त्रिज्या समान है, शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, शंकु का आयतन कर लेंगे आप, और यहाँ पे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन क्या है दोस्तों? 1/3 पाई आर वर्ग एच, और अर्धगोले का क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है दोस्तों, है ना। तो क्या करेंगे हम, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आर की घात 2 है तो आर की घात 2 से ये कट जाएगा, तो 1 बचेगा आर की घात। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, h बटा आर बराबर 2/1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या आ गया? ऊंचाई और त्रिज्या का 2:1। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है दोस्तों, 21 में क्या कह रहा है? 2 वृत्ताकार तालाबों की परिधि का अनुपात 3:5 है। यदि छोटे तालाब का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है तो बड़े तालाब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो परिधि के अनुपात का स्क्वायर करने पर बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर परिधियों का अनुपात का क्या होता है आपका? वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 का वर्ग और यहाँ पे 5 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या देखा, छोटा वाला जो है, छोटे तालाब का क्षेत्रफल 150 है ना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या 150 का 150 दे रखा है, तो क्या पूछा है? बड़े तालाब का पूछा है, मतलब 25 का पूछा है। ठीक है दोस्तों, आप 9 से काट दो, 9 एकम 9, और आपका क्या 9 एकम 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना बच गया आपका, आप यहाँ से मत काटो। ठीक है, आप ऐसा करो, 1 मिनट बैक कर लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ के डायरेक्ट कर दो ना, 25 का 25 5 125 का 5 हासिल है 12, और 25 का 25, 25 और 12 है ना, 25 और 12 कितना होगा आपका? 37। ठीक है दोस्तों, 9 से 9 चुक 36। ठीक है दोस्तों, 9 चुक 36, 1 बचा, 9 एकम 9। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 मिलता जुलता आ रहा है आपका, है ना। तो लगभग कितना हो गया दोस्तों? 417। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ईजी था आपका। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या देखा, यदि किसी प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषष्ठभुज है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा? ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करेंगे हम, यदि किसी प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषष्ठभुज है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा? ठीक है दोस्तों, इसका आयतन क्या करेंगे, प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन क्या होता है? बराबर
आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 6 इंटू √3/4 इंटू ए क्या ए, तो ये 6 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 36, और ऊंचाई क्या हो गई आपकी 10। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से काट दो आप। ठीक है, तो यहाँ से 2 बार में 3 बार में 2 से 18 बार, 18 × 54 √3। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4th नहीं है ना, कितना हो 540 है ना? हाँ ठीक ठीक, 540 वाला ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े हम। इसी क्वेश्चन था, इसमें दे रखा है 3 संकेंद्री वृत्तों का व्यास AP है में है, सबसे छोटे की परिधि 6 है और सबसे बड़े की 14 है। तो बीच वाले की देखो फर्स्ट और अगर लास्ट में दे रखा है AP है तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट का AP में है, तो आप क्या करोगे 6 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर बटे 2 करोगे आप, तो कितना होगा 14 और 6 20/2, ये आपका कितना 10 सेंटीमीटर। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। इसी क्वेश्चन था दोस्तों, आगे बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या दे रखा है दोस्तों आपका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 बेलनाकार छेद किए गए, निकाला गया आयतन कितना प्रतिशत होगा? ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या बेलनाकार। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है क्या? नहीं, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 बेलनाकार छेद किए गए, निकाला गया आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करेंगे आप 24 नंबर है ना, 24 में क्या करोगे आप ठीक है दोस्तों, इसमें क्या दे रखा है आपका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग आपका बेलन और छिद्रों की ऊंचाई समान दे रखी, इसलिए आयतन का अनुपात उसके आधार के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो ठोस बेलन का आधार का क्षेत्रफल के लिखेंगे आप दोस्तों, ठोस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, इसका क्या आ जाएगा आपका पाई, और बड़े का कितना है 5 का वर्ग, पाई r वर्ग बराबर ये कितना हो गया 25 पाई। ठीक है दोस्तों, और 4 छिद्रों को निकाला गया आधार का क्षेत्रफल, ये बड़े वाले का हो गया, और 4 जो निकाले उसके है ना, 4 छिद्रों का निकाला गया आधार का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया 4 और इंटू में पाई इंटू r वर्ग। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ 4 पाई। ठीक है, क्या पूछा है यहाँ, और निकाला गया आयतन का प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 4 पाई 25 पाई इंटू 100। ठीक है दोस्तों, पाई से पाई कट गया, 25 चूक हो गया, तो ये कितना हो गया आपका 16%। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर आपका है 25 में क्या है, एक त्रिज्यखंड का कोण 135 डिग्री है, वह त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, दूसरे कोण का 3 पाई/4 रेडियन है, तो पहले व दूसरे त्रिज्यखंड का देखो यहाँ रेडियन दे रखा है, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करें, कितना 3 पाई/4, इसको रेडियन में बदलने के लिए या डिग्री में बदलने की क्या करेंगे 180/पाई, पाई से पाई कट गया, 4 से 4 दूने 8 और 4 5 20, 25 कितना हो रहा है 4 चौक 1 मिनट सॉरी काटने में गलती हो गई है ना, कितना हुआ 4 चौक 16, 2 बट और 4 5 20। ठीक है, तो 45 का 3 का मल्टीपल कर देंगे हम, कितना हो जाएगा आपका
5 तिया 15 का 5, हासिला 1, 4 तिया 12, 12 रे 13, 135 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा सेकंड वाले का इतना आ गया और फर्स्ट वाले का भी उतना आ गया। तो ये ए और ये बी दोनों का जब 135 डिग्री है, इसका भी, तो बाकी सेम है तो ये कट जाएंगे दोनों, 1:1 हो जाएंगे आपके। कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, 25 क्वेश्चन हो गए। हमारे जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं छोटे हैं उनको कर देते हैं। कौन सा नंबर का छोटा है आपका क्वेश्चन, ये भी हो चुका आपका 18 भी होगा 2। 17 नंबर का क्वेश्चन छूटा है। ठीक है दोस्तों, 17 नंबर का क्वेश्चन छूटा है तो आप क्या करोगे उसमें, इसमें बोलेगा निर्माता 25% छूट पर शोरूम को बेचता है और 10% हैंडलिंग चार्ज जोड़ता है। शोरूम इसे 4500 अधिक में बेचकर 30% लाभ करता है, तो निर्माता का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे। देखो 45 अधिक बेच रहा है और 30% लाभ हो रहा है, तो ये 4500 जगह 30% के बराबर है, तो 100% कितना हो गया दोस्तों, परसेंट से परसेंट काट गया, 30 से आप काट दोगे 15 बार में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, कितना हो जाएगा आपका 15,000। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे क्या देखा, मार्क प्राइस है ना। मार्क प्राइस में क्या कर रहा है ये, 25% शोरूम को बेचता है छूट पे। ठीक है, तो 25% यहाँ पे हो जाएगा, तो आपका 3/4 हो जाएगा। उसके बाद क्या, 10% हैंडलिंग चार्ज लगाता है, मतलब बढ़ाता है, तो ये 11/10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा आपका 15,000 के बराबर। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करेंगे हम, आप इसको काट दो, 3 से काट दो आप, 3 5 15, 5,000 हो गए है ना। और आप यहाँ से काट दोगे 5 दूनी 10 20, और आपके कितने हो गए 1 2 3 4 0 हो गए। ठीक है, 2.5 सैकड़ा या 10 लाख, 2 लाख हो गए। ठीक है, बटे कितना हो गया दोस्तों 11। अब इसको तोड़ दो, मार्क प्राइस निकालना है ना आपको, तो क्या 11 कम 11, फिर यहाँ पे कितने बच जाएंगे दोस्तों आपके 9, 11 8 88, फिर सेम बचेगा, तो आपके 18 से देखो कौन सा वाला सेकंड ऑप्शन है। पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़े। अभी कौन सा नंबर क्वेश्चन आपको बचा है, 15 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या दे रखा है, एक विक्रेता वाई में उपन्यास बेचकर 10% की हानि उठाता है। स्टॉक खाली करने के लिए वह 08 में अंकित पर 5% अधिक छूट देता है। इस बिक्री पर कुल हानि परसेंट। देखो वाई उपन्यास बेचकर 10% क्या होता है, मतलब आपने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस का 100 है। ठीक है, आपने माना है ना। ठीक है दोस्तों, तो जो वाई है 10% हानि हुई ना उसको, 10% तब वाई हुआ, तो ये 100 है, 10% हानि होगी, तो यहाँ कितना हो जाएगी आपके 90। ठीक है दोस्तों, फिर क्या पूछा, नया एमपी क्या हो जाएगा आपका 0.8 वाई अंकित किया। ठीक है दोस्तों, तो 0.8 वाई है ना, कितने में 90 में किया। ठीक है दोस्तों, 0.8 वाई किया, तो ये आपका कितना हो गया, आपका 72 हो गया। ठीक है दोस्तों, 72 हो गया, तो फिर क्या बोले यहाँ पे क्या, इस बिक्री पर कुल हानि प्रतिशत याद कीजिए। ठीक है, तो न्यू एसपी क्या करेंगे दोस्त, न्यू एसपी निकालना पड़ेगा इसका। न्यू एसपी 5% लॉस है आपका, 5% लॉस है, तो आप क्या करोगे 72 × 19/20। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से काट दोगे, आपको 10 कर दोगे, तो आप कितना हो जाएगा आपका 36, 19 6 114, 4 आसिला है 11, 19 19 19 दिन 38, 19 थे 57। ठीक है दोस्तों, तो 8 5 पूरे कितना हो गया आपका 68.4। ठीक है दोस्तों, तो परसेंटेज निकालना आपको है ना लॉस वाला, तो 100 में से 68.4 कम कर दोगे आपके, तो ये आपके बच जाएंगे 31.6, और यही आपका परसेंटेज में हो जाएगा। 100 का वही सेम परसेंटेज रहेगा, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े हम। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 बचा था, है ना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 12 बचा था। 12 में क्या होगा, एक
एक सप्लायर ने प्रीमियम पेन के 8 बॉक्स और स्टैंडर्ड पेन के कुछ बॉक्स ऑर्डर किए। प्रीमियम पेन का मूल्य 2 गुना तथा संख्या गलती से आपस में बदल जाने तो कुल बिल में 25% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ओरिजिनल का है ना, ओरिजिनल क्या करोगे आप, प्रीमियम बोर्ड और स्टैंडर्ड बोर्ड का अनुपात जो था ना आपका क्या था, 1 मिनट यहाँ पे कर देता हूँ मैं, प्रीमियम और स्टैंडर्ड बोर्ड का अनुपात क्या था, 2:1 जो उसकी कीमत का था ना, है ना। तो ओरिजिनल यहाँ पे क्या करोगे आप, नया जो निकालोगे आप इसका निकाल लो आप, 8 बॉक्स है ना प्रीमियम के, कितने 2 प्लस और स्टैंडर्ड के आपको पता नहीं है तो x इंटू 1 बराबर कितना 8 दूनी 16 प्लस x। ठीक है दोस्तों, अब न्यू क्या आपका न्यू हो जाएगा, न्यू में क्या हो जाएगा आपका, संख्या आपस में बदल जाएगी तो x इधर आ जाएगा, x इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 8। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, फिर उसने बोल रहा है कि ये बदल जाने पर कुल बिक्री में 25% की वृद्धि हो गई। ठीक है दोस्तों, तो 25% वृद्धि होने के लिए आप क्या करोगे, 16 प्लस x, इसमें क्या करोगे आप 5/4 बराबर आपके 2x प्लस 8, है ना। तो इसका करोगे आप 16 पंजे 80 प्लस 5x बराबर 48 नहीं, अच्छा ये कोष्टक में है ना, सॉरी 48 नहीं 2x प्लस, ठीक है दोस्तों। तो 4 का करोगे तो 4 दूनी 8x प्लस 8 चौक 32। ठीक है दोस्तों, तो ये आप क्या करोगे 32 इसमें से चले जाएंगे तो आपके कितने बच जाएंगे 48 80 में से, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 3x, x बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 एकम 3 3 6 18। ठीक है दोस्तों, x बराबर आपका क्या गया 16। अब आपका क्या पूछा है, जो है ना प्रीमियम और स्टैंडर्ड बोर्ड का अनुपात है ना, मूल बॉक्स प्रीमियम का स्टैंडर्ड का अनुपात क्या, देखो प्रीमियम का 8 था, ये आपके 16 हो गए, तो 1:2। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। बढ़े आगे दोस्तों, एक आपका क्वेश्चन एक और छूट गया था, वीडियो बीच में रुक गया इसलिए थोड़ी स्लाइड खाली दिख रही है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका एक 6 नंबर का और बच गया था। ठीक है, बाकी आपके सब क्वेश्चन 6 और एक, हाँ ठीक है 6 नंबर का क्वेश्चन बचा था। इसमें क्या होगा, ए और बी एक किराए के खेत को साझा करते हैं। ए 5 माह के लिए 20 घोड़ों का उपयोग करता है, जबकि बी 4 माह के लिए 30 गायों और 5 माह के लिए 45 भेड़ों का उपयोग करता है। यदि 2 घोड़े बराबर 5 गायें हैं और 3 गायें बराबर 9 भेड़े हैं, तो एक को कितना भाग दें। तो इसमें जो कॉमन होती है ना, घोड़े गाय और भेड़ में, वो जैसे दोनों में गाय कॉमन है तो आप गाय को बदल देंगे। ठीक है दोस्तों, है ना। यहाँ पे क्या करोगे आप, गाय को बदल लेंगे। ठीक है दोस्तों, गाय को बदल लेंगे, क्या आपका इसमें दे रखा है यहाँ पे 2 घोड़े 5 गाय, है ना। तो आपके 2 घोड़े बराबर 5 गाय। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या हो गया, एक बराबर 2.5 गाय, 1 घोड़े बराबर कितना है 2.5 गाय। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे क्या दे रखा आपका 3 गायें बराबर 9 भेड़े, है ना। 3 गायें बराबर 9 भेड़े। ठीक है दोस्तों, आप काट दोगे इनको, 1 गाय बराबर 3 भेड़े। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे आप, अब आपने ये कंपैरिजन कर लिया, उसके बाद अब ए को ले लेते हैं हम। ए को लेने पर क्या करेंगे हम, ए ने क्या हुआ 20 घोड़े 5 माह के लिए। ठीक है, तो गाय में कन्वर्ट करेंगे हम 20, और घोड़े को कन्वर्ट करने के लिए कितनी गाय होती है 2.5, और फिर कितने माह के लिए 5 माह के लिए, है ना। तो आपका कितना हो गया 20 और आपका कितना हो गया 250 गाय, है ना। 250 गाय हो गए। ठीक है दोस्तों, वे सेम बी का करेंगे आप। बी में क्या है, बी ने 4 माह के लिए 30 गाय, है ना, 30 गाय 4 माह की, यहाँ गाय हैं तो कोई दिक्कत नहीं चेंज करने की। उसके बाद फिर अब 5 माह के लिए 45 भेड़े। ठीक है, तो आप क्या है 45 भेड़े, और भेड़े को कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या होगा 1 बराबर 3, तो 1/3 कर दोगे आप।
और यहाँ पे कितने महीने के लिए आपका 5 महीने के लिए है ना, लास्ट में 5 महीने के लिए, तो आप यहाँ 5 कर दोगे। ठीक है दोस्तों, याद कितना हो गया आपका 120 हो गए आपके, और 3 से आप काट दोगे 15 बार, 15 पंजे 75, तो आपके कितने हो गए आपके 12 7 90 95 195। ठीक है दोस्तों, अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ए को कितना भाग देगा। ठीक है दोस्तों, आप क्या करोगे ए प्लस बी कर दो। ए को कितना भागे 250, और बी का कितना हो गया आपका 5 9 14 4, और ये आपका 4। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको काटोगे, इसको काट दो किससे, आप 5 से काट दो, 5 25 और 5 से 5 8 40 और 5 9 45। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, तो आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे आने वाले अभी जो भी वीडियो होंगे आपके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपकी सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे आपके CGL मैथ्स के एग्ज़ाम तक। और ठीक है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ये और क्वेश्चन करके बताना कि आप 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, जय हिंद सभी को।